इंडिया न्यूज। इस बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर से। यूपी के सिंचाई राज्य मंत्री के अजीबोगरीब बयान से। यूपी के सिंचाई मंत्री गायत्री प्रजापति की माने तो सरकार की तरफ से दिया जा रहा बेरोजगारी भत्ते का मकसद सिर्फ इतना है कि इस पैसे से इंसान कम से कम अपनी पत्नी के लिए 2 चुटकी सिंदूर और बच्चों के लिए कुछ टॉफियां तो खरीद सकेगा। इस बयान के बाद यूपी में सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी के कैबिनेट विस्तार हुआ था, जिसमें गायत्री प्रजापति को सिंचाई राज्य मंत्री बनाया गया था। लेकिन शायद अखिलेश बाबू ये नहीं जानते थे कि मंत्री बनाए जाने के कुछ ही दिन बाद गायत्री प्रजापति उनकी तरफ से दिए जा रहे बेरोजगारी भत्ते का जाने अनजाने इस तरह से माहौल उड़ाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमाण अब्बास जुड़ रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह का ये बयान है, अगर मंत्री जी की माने तो बस 2 चुटकी सिंदूर और टॉफी में काम निपट जाना चाहिए। यूपी की जनता और ज्यादा उम्मीद ना रखे सरकार से। बिल्कुल आनंद, बिल्कुल आंचल, जिस तरह से ये गायत्री प्रजापति का बयान आया है, बहुत ही हास्यास्पद बयान इसको कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देने से कम युवा जो पढ़ लिख कर नौकरी नहीं पाया है, जो बेरोजगार है, उसको कम से कम इतना रुपया तो हासिल हो जाएगा कि वो अपने बच्चों को टॉफी दिला सकता है, वो अपनी पत्नी के लिए सिंदूर और बिंदी खरीद सकता है। लेकिन बात करें तो जो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडरान हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या फिर उसके जो पार्टी के दूसरे लीडर हों, वो बेरोजगारी भत्ते को सीधे लोहिया के सपने से जोड़कर देखते आए हैं। उनका गाहे बगाहे वो ये कहते आए हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता देने की जो योजना है समाजवादी पार्टी की, वो कितनी जबरदस्त योजना है, इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि हर बेरोजगार को उसको कम से कम जिसके पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं होते, उसको इतने पैसे हासिल हो जाएंगे कि वो अपनी नौकरी उसमें तलाश कर सकता है। लेकिन मंत्री जो गायत्री प्रसाद प्रजापति है, उनका जो बयान है वो खुद अपने आप में एक अजीबोगरीब बयान कहा जाए तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि जो बेरोजगारी भत्ता जिनको दिया जाता है, जिनको बेरोजगारी भत्ता देने की दिया जा रहा है, वो कम से कम अपने बच्चों के लिए टॉफी ला सकते हैं, कम से कम अपनी पत्नी के लिए सिंदूर खरीद सकते हैं, ताकि उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। इस बयान को किस नजरिए से लिया जाए, ये उनका बड़बोलापन कहा जाए या एक चूक कही जाए या एक भूल कही जाए, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। जी प्रमाण, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को पहले सुनवा देते हैं कि आखिरकार क्या कहा गायत्री प्रसाद प्रजापति ने। फॉर्म भरने के लिए उसको पैसे हो जाएंगे, घर में बीबी आ जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, तो बच्चा आके जब पकड़ता है कि पापा आ गए, तो उस समय उसकी पढ़ाई उस शर्म के मारा झुक जाता है और कम से कम बच्चे के लिए एक टॉफी लेकर के जाएगा, एक बिस्कुट एक पैकेट लेके जाएगा, तो बच्चा खुशहाल होगा और उसका मनोबल ऊंचा रहेगा। और उसकी पत्नी को भी कम से कम सिंदूर और टिकुली भी लेके जाएगा, तो उसके सुहाग की कम से कम रक्षा होगी। ये इसलिए समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता देने का प्रमाण, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 1000 रुपए इस बेरोजगार भत्ते में मिलते हैं। अब 1000 रुपए में किस तरह से व्यक्ति, एक आम आदमी अपना जीवन बसर करे, ये अपने आप में एक सवाल है। बहरहाल बड़े जोर शोर से इसको लागू किया गया, लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, अब ये तो माना जा सकता है कि नेताओं की जमात और आम जनता की सोच में कहीं ना कहीं फर्क है, जो मदद करने की बजाय और ज्यादा मजाक उड़ा रही है एक गरीब बेरोजगार इंसान का। बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी जब 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरी थी, तब अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते को वो जगह दी थी जो दूसरी पार्टियों की आंख की किरकिरी बना था। समाजवादी पार्टी के तमाम लीडर, तमाम नेता ये सार्वजनिक मंच से कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम अगर हुकूमत में आए तो हम बेरोजगारों के सम्मान की रक्षा करने के लिए उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, ताकि जो पढ़ लिख कर बेरोजगार, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं कि वो फॉर्म भरने के लिए उसकी फीस अदा कर सके, उनके लिए ये एक संजीवनी का काम करेगा और उनके स्वाभिमान और उनके सम्मान की रक्षा करते हुए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ताकि वो अपने लिए आगे का जो के रास्ते हैं वो खोल सकें। लेकिन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने तो बेरोजगारी भत्ते के देने के मकसद ही एकदम अलग कर दिए। उनकी जो बेरोजगारी भत्ते की परिभाषा है वो ही बदल डाली। प्रमाण देखा जाए तो अखिलेश यादव मीडिया को तो नसीहत कल दे रहे थे कि मीडिया को ज्यादा कुछ नहीं चलाना चाहिए। आजम खान साहब भी कह रहे थे मीडिया पैनिक, लेकिन अपने मंत्रियों पर कंट्रोल कम नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस बात को अगर पिछले
10 महीनों की जो अखिलेश सरकार है, अखिलेश की समाजवादी हुकूमत है, जो इसको भी अगर देखा जाए तो गाये बगाए जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है मुलायम सिंह यादव, वो बार बार कहते आए हैं कि जो मंत्री हैं वो इस तरह की बयानबाजी से बचे, मंत्री काम करें, अफसरों पर निशाना साधते रहे, लेकिन शायद मंत्री है उनकी नसीहतों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह का बेतुका बयान एक बार फिर देखने को मिला है। फिर सुनने में आया है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो अभी चंद दिन पहले उनको लाल बत्ती देकर नवाजा है, उनका कद बढ़ाया है, उनको मंत्री बनाया, और सबसे अहम बात यह है कि वो अमेठी जैसी विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं, जो बहुत ही अपने आप में, जिसका नाम ही बहुत माने खेज रखता है। क्योंकि अमेठी हमेशा से। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक और उदाहरण बड़बोलेपन का गायत्री प्रसाद प्रजापति का कहना है कि बेरोजगारी भत्ते से 2 चुटकी सिंदूर और कम से कम एक टॉफी तो मिल ही सकती है अपने परिवार के लिए।